वेलकम एवरीवन, मैं कल्याणी शर्मा आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल कॉमर्स लर्नर्स में। हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए 12th बिजनेस मैनेजमेंट की क्लासेस। इस डेली क्लासेस में आपको हर चैप्टर, हर टॉपिक पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाया जा रहा है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको वीडियो अपडेट्स मिल जाए। वीडियोस लाइक ज़रूर करना, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो उनको भी फ़ायदा मिलेगा। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपके मन में आता है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब तक हमने पढ़ा प्रबंध की विशेषताएं, उसकी परिभाषा और उसके उद्देश्य। अब बारी आती है प्रबंध के महत्व। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में दिमाग का महत्व है, उसी प्रकार ही जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रबंध का महत्व होता है। प्रकार मस्तिष्क के बिना स्पर्श इंद्रियों पर और शरीर की गतिशीलता पर नियंत्रण करना मुश्किल है, ठीक उसी प्रकार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आने वाली प्रतिकूल परिस्थितियों के साथ समायोजन करना और उन्हें नियंत्रित करना भी कठिन होता है। इसीलिए प्रबंध को सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण माना गया है। इसका स्पष्टीकरण देते हुए पीटर एफ ड्रकर ने भी लिखा है कि प्रबंध प्रत्येक व्यवसाय का एक गतिमान जीवन तत्व है। इसके अभाव में उत्पादन के साधन भी केवल साधन ही रह जाते हैं। उन उत्पादन को फलीभूत कर पाना या उनसे लक्ष्यों की प्राप्ति हो पाना संभव नहीं होता। उदाहरण के तौर पर कम लागत में अत्यधिक उत्पादन कर भी लेने पर यदि आपने उसके भंडारण की, उसको ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए परिवहन मार्ग की, इसके अलावा उसकी सुरक्षा की, धन, वित्तीय व्यवस्था आदि का व्यवस्थीकरण नहीं किया है, पूर्व नियोजन नहीं किया है, तो आपके लक्ष्यों की प्राप्ति होनी मुश्किल होती है। क्योंकि प्रबंध के द्वारा ही हम समाज से प्राप्त सभी मानवीय और गैर मानवीय संसाधनों का सदुपयोग कर सकते हैं, जिसका अनुकूल प्रभाव राष्ट्रीय हित में राष्ट्र की आर्थिक अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। जिसके संबंध में पीटर एफ ड्रकर ने लिखा है कि किसी भी देश के आर्थिक व सामाजिक विकास में प्रबंध निर्णायक तत्व है। कोई भी विकासशील राष्ट्र अविकसित नहीं होता। यदि उसमें कोई कमी है तो वो है उसका कुप्रबंधन। वर्तमान में सभी देश एक महामारी से जूझ रहे हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था के मामले में पूर्व नियोजन करके, पूर्व प्रबंधन करके इस परिस्थिति के प्रतिकूल प्रभावों को कुछ कम जरूर किया जा सकता है, जैसा कि भारत ने किया है। प्रबंध शुरू से ही महत्वपूर्ण रहा है, अतीत में भी महत्वपूर्ण था और वर्तमान में भी इसे महत्वपूर्ण ही माना गया है, जिसके दो प्रमुख कारण हैं। पहला तो अतीत की तुलना में वर्तमान संगठनों का स्वरूप अब काफी बड़ा हो गया है, बड़े पैमाने पर व्यवसाय किया जाता है। बड़े स्वरूपों के कारण निष्पादन की प्रक्रियाएं जटिल होने लग गई हैं, जिसके समाधान के लिए प्रभावी प्रबंधन करना अनिवार्य होता है। और दूसरा कारण है व्यापार के वैश्वीकरण, यानी कि विश्व स्तर पर अब या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करने के कारण प्रत्येक देश और उसके संगठनों को विश्व स्तरीय प्रतियोगिताओं का भी सामना करना पड़ता है। जैसे कि इंडिया को चाइनीज प्रोडक्ट को अगर भारत से बाहर निकालना है तो उनसे चाइनीज प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग ही अपनी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवानी पड़ेंगी ग्राहकों को, क्योंकि चाइनीज प्रोडक्ट कम रेट में ज़्यादा फैसिलिटी ग्राहकों तक पहुंचा रहे हैं। जैसा कि इस सारणी में दिखाया गया है, वर्तमान समय में प्रबंध का महत्व किन घटकों से प्रभावित होता है। पहला, बाजार का स्वभाव। पहले विक्रेता का बाजार होता था, जैसा विक्रेता कहता था ग्राहक को वो मानना पड़ता था, जिस रेट में वो देता था ग्राहकों को वो लेना पड़ता था। लेकिन वर्तमान में क्रेता बाजार है। अगर ग्राहक को अच्छी चीज उसकी मनचाही रेट में नहीं मिलेगी तो वो किसी और प्रोडक्ट को ले लेगा, किसी और दुकानदार के पास चला जाएगा। तो यहाँ पे बाजार का स्वभाव बदला है। दूसरा आता है प्रतिस्पर्धा का स्वरूप। पहले एकाधिकार होता था, यानी कि मसाले वाला मसाले बेच रहा है, उस संपूर्ण बाजार पर उसी का ही एकाधिकार होता था। प्रतिस्पर्धा भी लिमिटेड होती थी। लेकिन अब पूर्ण प्रतिस्पर्धा है, क्योंकि अब प्रतिस्पर्धा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो गई है। हम लोग विदेशी चीजें भी इस्तेमाल कर रहे हैं और देसी चीजें भी इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रतिस्पर्धा का स्रोत पहले सिर्फ आंतरिक होता था, लेकिन अब बाह्य और आंतरिक हो गया है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो गया है। प्रतिस्पर्धा का आधार लाइसेंस और कोटा होता था, लेकिन वर्तमान में प्रतिस्पर्धी की क्षमता ही उसका अब आधार मानी जाने लगी है। व्यवसाय का विकास पहले आंतरिक स्तर पर होता था, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है, उसकी क्षमता पर आधारित हो गया है। व्यवसाय का उद्देश्य पहले सिर्फ लाभ कमाना होता था, लेकिन वर्तमान में लाभ अर्जित करना है तो उसके लिए आपको सामाजिक, राष्ट्रीय हितों का भी ध्यान में रखना पड़ेगा, मानवीय हितों का ध्यान रखना पड़ेगा। सभी पक्षों को संतुष्ट करके ही आप लाभ अर्जित कर सकेंगे। अब प्रबंध का महत्व प्राथमिक हो गया है।
पहले सहायक के रूप में होता था, प्रबंध सिर्फ सहायता के लिए लिया जाता था, लेकिन अब प्रबंध का महत्व, उसकी इम्पोर्टेंस, उसका प्राथमिक उद्देश्य हो गया है बेहतर प्रबंधन के जरिए ही सभी पक्षों को संतुष्ट किया जा सकता है और उनसे लाभ उत्पादित किया जा सकता है। प्रबंध की विधियां पहले परंपरागत होती थी, लेकिन अब आधुनिक हो गई हैं। मानवीय संसाधनों को पहले गौण समझा जाता था, उनसे काम लेने के लिए जोर जबरदस्ती करवाई जाती थी, मारा पीटा जाता था, लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं करते हैं, जबकि अब मानवीय संसाधन प्राथमिक हो चुके हैं। उनकी संतुष्टि ही आपके लाभ उत्पादन में सहायक होगी। यदि वो आत्मसंतुष्ट होंगे तो ही वो पूर्ण लगन से आपके लिए काम करेंगे। इसके अलावा ग्राहक संतुष्ट होगा तो ही वो आपके पास आएगा, अन्यथा वो कहीं और चला जाएगा। तो इस तरीके से मानवीय संसाधनों को अब प्राथमिकता मिलने लगी है। प्रबंध के महत्व का पहला महत्वपूर्ण बिंदु होता है प्रतिस्पर्धा का सामना करना। आज के समय में प्रत्येक व्यवसायिक क्षेत्र प्रतिस्पर्धी हो गया है। यह प्रतिस्पर्धा अब केवल आंतरिक स्रोतों या आंतरिक उपकरणों से नहीं है, बल्कि बाह्य उपकरणों से हो गई है, क्योंकि अब प्रतिस्पर्धा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। हम लोग विदेशी फर्मों से भी कंपटीशन कर रहे हैं, हम उनसे भी प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में उपक्रम को प्रतिस्पर्धी बनाना है तो प्रबंध का मुख्य कार्य यही होगा कि वो प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में उस उपक्रम को सफल बनाए, उसके लिए आवश्यक नियोजन करे। प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए आवश्यक है कि गुणवत्तापूर्ण उत्पाद का निर्माण हो, कीमत भी तुलनात्मक रूप से कम हो। यह प्रबंध द्वारा ही संभव होता है। अगला है संसाधनों का विकास। किसी भी देश या संस्था के विकास के लिए उसके संसाधनों का विकास भी जरूरी होता है, और ये संसाधन जरूरी नहीं है कि उसको पैतृक संपत्ति के तौर पर या उत्तराधिकारी के तौर पर मिले। ये डिपेंड करता है कि उसने खुद ने कितने विकसित किए हैं, और ये सभी संसाधन मानवीय और गैर मानवीय हो सकते हैं। इसमें मानवीय संसाधनों का विकास भी सम्मिलित है, सुदृढ़ औद्योगिक संबंधों का निर्माण भी सम्मिलित होता है, ख्याति का निर्माण भी सम्मिलित होता है। ये सभी कार्य उसे स्वयं करने होते हैं, इसलिए बेहतर प्रबंधन आवश्यक है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है संसाधनों का समुचित उपयोग। विभिन्न संसाधनों के विकास के साथ साथ उनका सदुपयोग कर संस्था की कार्य क्षमता को बढ़ाना भी प्रबंध का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। इसी के लिए बेहतर प्रबंधन या सुप्रबंधन करना आवश्यक होता है, जिससे संसाधनों की कमी होते हुए भी या उसका अभाव होते हुए भी जितने भी संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं, हम उनका प्रभावशाली ढंग से यदि प्रयोग करते हैं तो हम अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाएंगे और लाभ अर्जित कर लेंगे। संसाधनों के अभाव में निरुत्साहित होना हमारे कुप्रबंधन को दर्शाता है। इसके लिए पीटर एफ ड्रकर ने भी साफ साफ कहा है कि प्रबंध समाज का वह अंग है जो संसाधनों को उत्पादक बनाने के लिए काम में लाया जाता है, और ये काम हम प्रबंध के द्वारा ही कर सकते हैं। जैसा कंजूस वाली कहानी में आपको बताया था कि उसका वॉशिंग मशीन का उपयोग करना संसाधनों का बेहतर सदुपयोग है। अगला बिंदु है नवप्रवर्तन एवं उसका उपयोग। नवप्रवर्तन यानी कि कोई किसी नई वस्तु का उत्पादन, नई सेवा का उत्पादन, नई योजना का निर्माण। इन सभी को उत्पादन या निर्माण कार्य करने के बाद उसका मानवीय संसाधनों से जोड़ना, उनका आपस में सामंजस्य स्थापित करवाना, नवीन परिस्थितियों में अनुकूलन, उसके साथ सामंजस्य करना, उसके अनुकूल होना एक महत्वपूर्ण कार्य बन जाता है, जिसे प्रबंधन के जरिए, बेहतर प्रबंधन के जरिए सरल किया जा सकता है। नए परिवर्तन हम लोग कंटिन्यू देखते हैं, ज़रूरतों के हिसाब से बदलते जा रहे हैं, और बदलते परिस्थितियों के अनुसार नए परिवर्तनों को करना भी आवश्यक हो गया है। लेकिन नए परिवर्तन या नया उत्पादन कर देना काफ़ी नहीं है, उसकी मांग का सृजन करना भी ज़रूरी होता है। मांग का सृजन करके ही उसकी उपयोगिता को बढ़ाया जा सकता है। वितरण प्रणाली भी इसी से हमारी प्रभावित है। सभी कार्य हमारे इससे प्रभावित होते हैं, यानी कि हमारा उत्पादन का जो मूल उद्देश्य है, उसकी उपयोगिता, उसकी मांग को बढ़ाना, ये तभी संभव होगा जब हमने पहले से प्रबंधन बेहतर कर रखा है। जिस प्रकार आपको खाने की वस्तु भी ऑनलाइन जोमेटो के जरिए मिल रही है, ये किस लिए? ताकि ग्राहक अधिकतम संतुष्ट होगा तो उतनी ही मांग का निर्माण होगा, मांग का निर्माण होगा तो उतना ही लाभ अर्जन भी होगा। महत्व है संगठन का अस्तित्व, संरक्षण एवं वृद्धि। किसी संगठन के मुख्यतः 3 उद्देश्य होते हैं: अस्तित्व संरक्षण, उसमें वृद्धि करना और लाभ की प्रदत्तता। और ये तीनों ही एक दूसरे पर निर्भर हैं। कैसे? वृद्धि के लिए आवश्यक है किसी भी संगठन का अस्तित्व में होना। आप वृद्धि तो तब करोगे जब वो होगा, और उसके अस्तित्व को अगर लंबे समय तक बनाना है
तो आपको लाभ अर्जित करते रहना होगा, क्योंकि आपने किसी भी संगठन की स्थापना लाभ के उद्देश्य से की थी। यदि वो लाभ निर्मित नहीं हो रहा है तो उसका अस्तित्व में रहना मुश्किल हो जाएगा, उसका अस्तित्व बनाए रखना कठिन कार्य हो जाएगा। और इन सब के लिए प्रबंधन होना आवश्यक होता है। प्रबंध किसी भी संगठन के विभिन्न आवकों जैसे कि कच्चा माल, ईंधन, अन्य सामग्री या विभिन्न परिवर्तित उत्पाद या सेवाएं हैं, उनके साथ सामंजस्य स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। उनके साथ सामंजस्य स्थापित करके संगठन के अस्तित्व और वृद्धि को सुनिश्चित करता है। प्रबंध के जरिए ही हम विपरीत परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करके पूर्व नियोजन करके विपरीत परिस्थितियों में होने वाली हानियों को कम कर सकते हैं और अपने अस्तित्व को समाप्त होने से बचा सकते हैं। जैसा कि टाटा आयरन स्टील कंपनी अन्य स्टील कंपनियों के जरिए वर्तमान में आज तक सिर्फ अपने प्रबंधन के कारण टिकी हुई है। अगला महत्व है देश का आर्थिक विकास। देश का आर्थिक विकास उस देश के औद्योगिक उपक्रमों पर टिका होता है और औद्योगिक उपक्रमों को 4 कारकों पर निर्भर माना गया है: संसाधनों की स्थिति, उत्पादों और सेवाओं की मांग की स्थिति, संबंधित एवं सहायक उद्योगों की स्थिति और विभिन्न संगठनों के बीच में प्रतिस्पर्धा। जब ये सभी कारक अनुकूल होते हैं तब देश का आर्थिक विकास तीव्र गति से होता है। भारत में विभिन्न जो संसाधन है, प्राकृतिक हो, मानवीय हो, उत्पाद या सेवाओं की मांग हो, इनकी प्रचुरता तो है, लेकिन उससे संबंधित या सहायक उद्योगों के अभाव के कारण ही कोई भी उद्योग इतना विकसित नहीं हो पाता कि उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिल सके। उदारीकरण के बाद में प्रतिस्पर्धा बढ़ी है, उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपयोग भी हो रहा है, लेकिन भारत को इसका उपयोग कम मिल रहा है। इसका कारण है सहायक उद्योगों के निर्माण में कमी आना, या ये कहें कि व्यवसाय के प्रति, उद्योगों के निर्माण के प्रति भारत में झुकाव कम है। प्रबंध का महत्व तब बढ़ जाता है जब एक संगठन से विभिन्न रुचि समूहों का जुड़ाव होता है, यानी कि उन सभी रुचि समूहों में समन्वय स्थापित करने के लिए बेहतर प्रबंधन आवश्यक होता है। जैसे कि एक ग्राहक चाहता है कि कम मूल्य पर अच्छे उत्पाद मिले, कर्मचारी चाहता है कि उसे अधिक से अधिक वेतन और सुविधाएं मिले, इसके अलावा सरकार अधिक से अधिक कर चाहती है, आपूर्तिकर्ता चाहते हैं कि उन्हें उनके कच्चे माल की पूरी वसूली मिले, इसके अलावा निवेशक चाहते हैं कि उन्हें निवेश की गई पूंजी के बदले ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज या लाभांश मिले। तो इन सभी रुचियों के अनुसार इनमें समन्वय स्थापित करने के लिए बेहतर प्रबंधन आवश्यक होता है। बेहतर प्रबंधन के जरिए ही हम प्रत्येक समूह की अपेक्षाओं को संतुष्ट कर सकते हैं। अगला महत्व है समाज में स्थिरता। परिवर्तन जीवन का एक अभिन्न अंग होता है और इसके साथ जब हम बदलती परिस्थितियों के अनुरूप खुद को बदलते हैं तो हमारा जीवन आरामदायक होता है और उन परिस्थितियों के साथ अनुकूलन के साथ जीवन को व्यवस्थित करना भी आसान हो जाता है। ठीक इसी प्रकार प्रबंध सामाजिक व्यवस्था में स्थिरता लाता है। समाज निरंतर गति से जो परिवर्तन हो रहा है उसके साथ सामंजस्य स्थापित कर पाता है। जब भी नई तकनीक विकसित होती है, जब भी नए आविष्कार होते हैं, नई वस्तु का उत्पादन होता है, तो समाज उसे धीरे धीरे ग्रहण करने लगता है और इस प्रक्रिया में वह अपने पुराने परंपरागत तरीकों के स्थान पर नवीन तकनीकों को भी स्थापित कर देता है, जिससे समाज में निरंतरता बनी रहती है, उसकी गतिशीलता बनी रहती है। और यदि यह परिवर्तन ना हो तो समाज में विखंडन आने लग जाता है। सामाजिक इसका प्रभाव समाज पर प्रतिकूल पड़ता है और इसी से बचाने के लिए, समाज को विखंडन से बचाने के लिए बेहतर प्रबंधन आवश्यक होता है। तो आपका बीएम का चैप्टर इसी के साथ कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे की स्टडी करेंगे। आपको डेली क्लासेस हम लोग लेकर आ रहे हैं आपके लिए ऑनलाइन, जिसमें विद एक्सप्लेनेशन आपको हर चीज़, आपके हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, वो हमारे लिए मोटिवेशन होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और डेली के रूटीन से अपनी वीडियोस को देखते रहिए। जो भी क्वेश्चन आपके मन में आता है वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।